अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट हसन बलोच फ्राम कराची। आज मैं बात करूंगा आपसे कि कराची में यूएसए एम्बेसी में तीन वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले वालिद, उसका बेटा और उसकी बेटी, उन तीनों को यूएस एम्बेसी ने एफआईए को बुला के अरेस्ट करवा दिया। एफआईआर काटी गई उन तीनों के खिलाफ जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। वजह ये बनी कि उन्होंने फॉल्स फेक मेडिकल के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा गया था कि उनकी जो बेटी है, उनकी जो ट्रीटमेंट होगी वो अमेरिका में पॉसिबल है। तो इस ग्राउंड पे उनका जो है पूरा वीज़ा का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो फॉल्स मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और टेम्परिंग की गई बैंक स्टेटमेंट जब वो यूएस एम्बेसी में सबमिट की गई, तो उसका जो है जब वेरिफिकेशन करवाई गई तो पता लगा कि ये फॉल्स है, फेक है, फैब्रिकेटेड है। तो यूएस एम्बेसी ने दोबारा उन एप्लीकेंट्स को बुलाया और एफआईए को कॉल करवा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बुला के उनको अरेस्ट करवा दिया। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर में उन्होंने बताया एप्लीकेंट ने कि हमें एक वीज़ा कंसल्टेंट ने, जो कि रावलपिंडी में रहता है, उन्होंने हमें ये सारा डॉक्यूमेंट्स बना के दिए, सारा प्रोसेस करके दिया और सारी चीज़ें हमें उन्होंने करके दी। तो फिर उनका भी नाम दर्ज किया गया। जो वीज़ा कंसल्टेंट था एज मास्टर माइंड ऑफ द, जो भी सारे डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें हुई, जो भी ऑफेंस हुआ, उसका मास्टर माइंड जो था वो वीज़ा कंसल्टेंट था। उसके खिलाफ भी एफ आई आर में नाम दिया गया। तो उसने जो वीज़ा कंसल्टेंट था वो मेरा क्लाइंट है। तो उनको मैंने जब उनसे उनको बुलाया, यहाँ कराची में वो आया, उसको मैंने कहा कि सबसे पहले ज़मानत करवाते हैं, बेल करवाते हैं। मैंने उसकी बेल करवाई, ज़मानत करवाई, उसको मैंने जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए लेकर गया। बेल ग्रांट हो गई अलहमदिल्ला। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस वीज़ा कंसल्टेंट को भी एप्रीहेंशन था कि हो सकता है एफआईए इंक्वायरी का दायरा बढ़ाए, हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन में मजीद पुराने हमारे केसेस का जायजा ले, और पुराने हमारे जो सर्विसेज हम देते आ रहे हैं, जो जिन जिन लोगों को हमने ऑलरेडी बाहर भेजा हुआ है, जो बाहर पहुंच चुके हैं, हो सकता है उनके भी केसेस को रिओपन किया जाए, वेरीफाई किया जाए। तो उसको ये डर बैठ गया कि कहीं बेल के बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए मैं जाऊँगा, जब मैं बेल ग्रांट होने के बाद जब मैं ट्रायल के लिए जाऊँगा, तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरा मोबाइल सीज करे, मेरा लैपटॉप सीज करे, और अपना जो है इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो बढ़ाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो बेल करवाने के बाद फ़ौरन जो है फ़रार हो गया, भाग गया। जब मैंने उससे बात की कि भैया आप कहाँ चले गए हो, और आपकी तो बेल भी हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेडिकल इशू की वजह से मैं वहाँ पे कराची में स्टे नहीं कर पाया, और मैं जो है अभी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कराची में रह के वो ट्रायल को फिर करूँ। मैंने बोला ओके, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जो 3 जो लोग थे, एक वालिद, उसकी बेटी और बेटा, वो कराची सेंट्रल जेल में है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी आप बताएं कि उनका क्या कसूर था। कभी भी आप कोई प्रोसेस करें, कोई वीज़ा का प्रोसेस करें, किसी किसी भी तरीके का, कोई आप किसी भी इदारे में आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं जो आपको किसी और ने बना के दिए हैं, तो वो आप अपनी ब्याह पे जो है सबमिट मत करवाएं। पहले वेरीफाई करें, उसकी अथेंटिसिटी वेरीफाई करें कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है भी या नहीं है, क्योंकि इस पर एफआईआर होती है, इस पर फ्रॉड का केस बनता है, इस पर जो है अपना टेम्परिंग का केस बनता है, फॉर्जरी का केस बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये वीडियो भी बनाने का मकसद यही है कि आपको एक मैं अवेयरनेस दूँ कि कोर्ट में क्या चल रहा है, ताकि आपको पता हो कि जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे किसी पे ट्रस्ट करके। तो बी कॉन्शियस एंड बी अवेयर कि कभी भी कोई शख्स आपको यूज़ ना कर पाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।